नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम क्लास 7 की चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण यानी कि पेड़ पौधों में पोषण इससे संबंधित जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। साथियों, ये जो वीडियो नोट्स है इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। एक भी पॉइंट साथियों आपका नहीं छूटेगा। इसको देखने के बाद जो है आपको चाहे वो एनसीईआरटी किताब हो या एससीईआरटी किताब हो, दोनों में से कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, आखिरी में वीडियो नोट्स के आखिरी में जो है आपको एनसीईआरटी के लास्ट का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन वो, और एससीईआरटी का जो लास्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स है वो सारा इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। पादपों में पोषण। देखिए, पादपों में पोषण से के चैप्टर से पहला पॉइंट निकलता है साथियों भोजन के घटक। तो देखिए साथियों, हम जो भी भोजन करते हैं वो दिखने में अलग अलग होता है। भले हम लोग खाते हैं चावल, दाल, सब्जी, अंडा, मीट, मछली, रोटी, दूध, दही, ये सब अलग अलग चीज़ें सिर्फ ऊपर से देखने में लगती है साथ, लेकिन इस भोजन से साथियों हमारे शरीर को ज़रूरत होती है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ठीक है, और मिनरल्स, यही सब ज़रूरत होता है साथियों। ठीक है, बाकी हमारा शरीर ये नहीं बोलता है कि मुझे चावल दीजिए या रोटी दीजिए, बस उस शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, तो भोजन के घटक कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। चलिए साथियों, तो साथियों ये भोजन के घटक को ही पोषक तत्व कहा जाता है। और साथियों नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है कि हरा पौधा स्वपोषी होता है। स्वपोषी कहने का मतलब ये हो गया साथियों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। तो साथियों दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हरा पौधा ही जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भोजन पकाते हैं, हम लोग भोजन बनाते नहीं, हम लोग भोजन पकाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा पादप में पोषण विधि। देखिए पादप में पोषण विधि कैसे होती है, यानी पेड़ पौधे में पोषण विधि कैसे होती है जानेंगे। तो हरा पेड़ पौधा जो होता है साथियों अपना भोजन जल, CO2, खनिज, सूर्य के प्रकाश से बनाता है। तो समझ गए कि हरा पेड़ पौधा भोजन बनाने में किन किन चीज़ों की जरूरत है? जल की, CO2 की, खनिज की और सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है साथियों। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पोषक तत्व सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव, ऊर्जा और जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है कि सजीवों द्वारा भोजन करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है। तो पोषण किसे कहते हैं? तो भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या निकल के आ रहा है, आइए देखते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपोषी, दूसरा है विषमपोषी। देखिए स्वपोषी उसको कहते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि जो अपना भोजन खुद बनाता हो, और विषमपोषी उसको कहते हैं जो दूसरे के बनाए भोजन पे आश्रित हो। ठीक है, जो दूसरे के भोजन पे डिपेंड रहता है उसे विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। देखिए ये टॉपिक है। अब टॉपिक में पूरा क्या है आइए जानते हैं। चलिए, पादप की खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो हरे पत्ते को। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि हरा पौधा जो है अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? जड़ में, तना में, पत्ता में। तो सही जवाब होगा साथियों हरे पत्ते में। नेक्स्ट सब पॉइंट है साथियों प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को आइए समझते हैं। तो देखिए मिट्टी में उपस्थित जल, खनिज जड़ द्वारा सोख कर पत्ते तक पहुंचाना। यानी पहला काम होता है कि पौधा क्या करता है अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी से जल निकालता है, खनिज निकालता है और पत्ते तक पहुंचा देता है। उसके बाद रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित CO2 को लेना, रंध्र यानी कि स्टोमाटा द्वारा वायुमंडल में वायु में जो CO2 उपस्थित रहता है साथियों वो जो होता है पत्ता लेता है। ठीक है, स्टोमाटा की मदद से। उसके बाद क्या करता है साथियों क्लोरोफिल के मदद से सूर्य के प्रकाश को लेता है। तो साथियों क्लोरोफिल होता कहाँ है? तो क्लोरोफिल पत्ते में होता है, और पत्ता जो होता है हरा इसी के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा दिखता है साथियों। ठीक है, तो क्लोरोफिल का काम क्या है कि सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये सब एब्जॉर्ब जब हो जाता है तो फिर इन सभी चीज़ों को पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है, और पत्तियां क्या करती हैं? भोजन पका देती हैं, और पेड़ पौधे जो है अपना भोजन
कर लेते हैं और बचा हुआ भोजन जो है साथियों पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में जमा रखते हैं। ठीक है, हम लोग साथियों जो पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो करता है, तो उसमें निकलता क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग इक्वेशन जान लेते हैं। देखिए 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी 6H2O, फिर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है, और प्रक्रिया जब होगा तो ग्लूकोज बनेगा, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन निकलेगा बाहर। इन बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा उसका, ऑक्सीजन निकलेगा। तो साथियों ऑक्सीजन जो है फिर उसी स्टोमाटा के माध्यम से बाहर निकल जाता है और उसी ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो हम लोग एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। इस तरह से पेड़ पौधा जो है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साथियों एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया था सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, मैंने सोचा ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग को बता दिया जाए। तो देखिए कोशिका क्या होती है, तो आपने देखा है कि इमारतें ईंट से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहते हैं। देखिए कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और कोशिका अरबों खरबों कोशिका मिलके जो है हमारे शरीर की संरचना होती है साथियों। ठीक है, तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कहा जाता है साथियों कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है साथियों। ठीक है, और ये केंद्रक जो होता है चारों ओर से जेली के लाइक स्ट्रक्चर से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरे पत्ते में क्लोरोफिल होता है, तो पूछ देगा क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो हरा पत्ता में होता है। ठीक है साथियों, तो हरे पेड़ पौधे के अलावा शैवाल भी होता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। देख सकते हैं यही है शैवाल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना है, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ठीक है, और पूछ देगा कि प्रोटीन कैसा पदार्थ है, तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ है। देखिए प्रोटीन में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है प्रोटीन में, इसलिए इसको नाइट्रोजनी पदार्थ बोलते हैं। चलिए साथियों अब देखिए राइजोबियम का क्या काम है साथियों, तो राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है मिट्टी में, यानी कि मृदा में नाइट्रोजन को क्यों बढ़ाता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और मिट्टी में बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट निकल के आ रहा है कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां। देखिए पादप में अन्य तरह की और पोषण की विधियां होती हैं, उसको आइए हम जानते हैं। अब विषम पोषी पौधे जिसपे अपने भोजन के लिए आश्रित होते वे परपोषी कहलाते हैं। अब देखिए वैसे पौधे जो दूसरे पे अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं उन्हें कहा जाता है परजीव। ठीक है, लेकिन जो उनको भोजन देता है उसको बोला जाता है परपोषी, यानी उनका जो पोषण करता है वो परपोषी, और जो पौधा उस पौधे पे आश्रित है उसे बोलेंगे परजीवी। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए नीम का पेड़ है और नीम के ऊपर जो ऐसा आप देखे होंगे जंखाड़ पीला कलर का, तो देखिए इसे कहते हैं अमरबेल। तो अमरबेल क्या हुआ, परजीवी हो गया, और नीम क्या हुआ, परपोषी हो गया। तो जिस पर डिपेंड रहेगा वो परपोषी और जो डिपेंड रहेगा वो परजीवी। बात क्लियर हो गया साथियों। अब हम जानेंगे साथियों कीट भक्षी पौधे के बारे में। तो देखिए कीटों को खाने वाले पौधे को कीट भक्षी पादप कहा जाता है, यानी पेड़ पौधा कहा जाता है। देखिए कीट पूछ देगा कीट भक्षी का एग्जाम्पल बताइए, तो पीचर प्लांट, ये देख सकते हैं पीचर प्लांट यही है, और कोबरा जिली, ये कोबरा जिली हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। ठीक है, तो पीचर प्लांट, कोबरा लिली, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो है कीट भक्षी पादप के उदाहरण है। अब साथियों हम बात करेंगे मृत जीवी की। तो देखिए ब्रेड खराब होने के कारण उस पर कवक और फंगी जमा हो जाता है। देख सकते हैं जो ब्रेड पर भूरा भूरा जो लगता है वही होता है साथियों कवक, जिसे फंगी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों वैसे जीव जो मृत या सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वैसे जीव मृत जीवी कहते हैं, जैसे मशरूम, ईस्ट, कवक आदि। देखिए जो भी जीव मरे हुए या सड़े हुए पदार्थों से अपना भोजन लेता है उसे मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मरे हुए पे आधारित रहना, जैसे कि मशरूम, ईस्ट, कवक। ठीक है, ये लोग जो हैं ये मरे हुए जीवों पे आधारित होते हैं, सड़े हुए जीवों पे आधारित होते हैं। अब साथियों हम लोग बात करेंगे कवक के बारे में। तो देखिए कवक का जो बीजाणु होता है साथियों ये हवा में होता है और ये उस जगह पे बैठता है जहाँ पे नमी और उष्ण हो।
ठीक है, ठंड नमी हो, पानी की मात्रा हो और हल्की गर्मी भी हो, वहाँ पे जैसे बैठेगा तो साथियों कवक अंकुरित होने लगता है। अंकुरित जैसे होगा तो नया कवक जन्म लेता है और पूरा जो है फफूंदी कवक चारों तरफ फैल जाता है। तो बात समझ गए साथियों कवक के बारे में। अब चलिए हम चलते हैं, पढ़ेंगे सहजीवी संबंध के बारे में। तो देखिए सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? तो कुछ जीव जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, वे अपना आवास एवं पोषक तत्व बांटते हैं। देखिए आवास बांटेंगे और पोषक तत्व बांटेंगे किसके साथ? तो एक दूसरे के साथ। वैसे जीवों को सहजीवी संबंध कहा जाता है, जैसे कि वृक्ष और कवक। देखिए वृक्ष और कवक दोनों साथ में रहते हैं। कवक क्या करता है कि मिट्टी से जल सोख के वृक्ष को देता है और बदले में वृक्ष क्या करता है? कवक को भोजन दे देता है। तो देखिए दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। उसी तरह साथियों लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। शैवाल में साथियों क्लोरोफिल पाया जाता है और कवक में जो है वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में एक साथ रहते हैं। कवक क्या करता है कि मिट्टी से जल और पोषक तत्व देता है शैवाल को, और शैवाल को रहने के लिए घर भी देता है, और शैवाल के पास क्लोरोफिल है तो बदले में ये क्या करता है? कवक को भोजन देता है। तो देखिए ये होता है साथियों सहजीवी संबंध। बात क्लियर हो गया? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों। हमारा अगला पॉइंट है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? देखिए मृदा में जो है पुनः पोषक तत्वों की पूर्ति होती है राइजोबियम के द्वारा। राइजोबियम जो कहाँ होता है? तो ये जो होता है चना, मटर, मूंग, सेम फलीदार पादप के जड़ में रहता है, ठीक है, या दलहन के खेतों में रहता है, ठीक है, दाल वाले खेतों में रहता है। और ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी को देता है, समझ गए। और पेड़ ये अपने भोजन नहीं बनाता है, बाकी दूसरे के पे ही आधारित रहता है। ये भी पेड़ पौधों में प्रोटीन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों एक और पॉइंट है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पेड़ पौधों में प्रोटीन बढ़ाने के लिए। तो देखिए राइजोबियम कितना ज़्यादा जरूरी है हमारे पेड़ पौधों के लिए साथियों। तो बात क्लियर हो गई साथियों। तो इस तरह से जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 पादप में पोषण जो है कंप्लीट हो गया। इसमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी से दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने थे निकल के आ रहे थे दोनों से, वो सारा को मैंने लिख दिया है। अब साथियों जो देखिए यहाँ पे है एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न दिया हुआ है, इसको क्या करता हूँ मैं कि आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप में, आप लोग इसको बना लीजिएगा एक बार, ठीक है। और देखिए आखिरी में जो है एससीईआरटी का प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग इसका कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं कि हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो श्वापोषी। अमरबेल उदाहरण है किस चीज़ का? आप लोग कमेंट में बताइएगा। पौधों का रसोई घर क्या है साथियों? ये भी कमेंट में बता दीजिए। कीटभक्षी पौधा कौन है? ये भी बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो कमेंट में इन सब का जवाब आप लोग दे दीजिए। और ये है मैच द फॉलोइंग। नाइट्रोजन किससे मिलेगा? नाइट्रोजन जाके मिलेगा किससे? नाइट्रोजन मिलेगा जीवाणु से। रंध्र किससे मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लोरोफिल किससे मिलेगा? पत्ती से। मशरूम किससे मिलेगा? मृत जीव से। जंतु किस पे मिलेगा? विषमपोषी से, ठीक है साथियों। तो सत्य असत्य और ये मैच द फॉलोइंग आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और ये एनसीईआरटी का जो सवाल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण है? तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। बताइए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा भाग लेता है? इसका भी जवाब दे दीजिए आप लोग, क होगा कि ख होगा। 12 नंबर है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो क्या है? इसका भी जवाब आप लोग साथियों कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए तो साथियों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में के नोट्स में। आप लोग क्या कीजिए कि इसका पूरा बना करके सही उत्तर वाला जो है, जैसे अमरबेल उदाहरण है किसका है भी बता दीजिए। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो ये एससीईआरटी से मैच कर रहा है। तो साथियों ये था सवाल हमारा। चलिए तो साथियों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन लास्ट में दिया गया है उसको ज़रूर बना लीजिएगा एक बार, और बना करके कमेंट में अपना आंसर लिखिएगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।